हेलो बच्चों, आज के हम अपने अगले वीडियो के अंदर घूर्णन गतिज ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। एनर्जी इन रोटेटिंग मोशन। ठीक है, क्या होता है, कोई भी वस्तु घूर्णन करती है तो घूर्णन के कारण वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होती है उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, द्रव्यमान और कोणीय वेग पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि उसके द्रव्यमान वितरण पर भी निर्भर करती है। ठीक है, क्या मतलब इसका कि जैसे कोई वस्तु है तो उसका वो किस अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर रही है उस बात पर भी निर्भर करती है। तो अपन कहेंगे कि घूर्णन गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की गति पर निर्भर नहीं करके उसके गति पर भी तो करती है, केवल गति ऊर्जा किसी वस्तु की केवल गति पर निर्भर न करके उसके द्रव्यमान, कोणीय वेग पर भी निर्भर करती है। साथ ही वस्तु के सापेक्ष द्रव्यमान वितरण किस तरह हो रखा है, द्रव्यमान वितरण पर भी निर्भर करती है। ठीक है, जैसे जैसे अपन मान रहे हैं कि एक एम द्रव्यमान की वस्तु है, माना एक एम द्रव्यमान की वस्तु ए बी अक्ष के सापेक्ष घूम रही है। ठीक है, और इसमें वस्तु को बहुत छोटे छोटे कणों में मिलकर माना। ठीक है, और कोई एक माना कोई द्रव्यमान स्मॉल एम का कारण पी अक्ष ए बी से आर दूरी दूर स्थित है। ठीक है, तो इस कण और इस कण का रेखीय वेग क्या हो जाएगा, v, रेखीय वेग v और कोणीय वेग ओमेगा। तो v बराबर ओमेगा आर। ये क्या है, जैसे ये कोई निकाय है। ठीक है, निकाय के अंदर ये कोई वस्तु है, यहाँ पे बहुत सारे कण स्थित हैं। ठीक है, अब मैं किसी एम कण के बारे में बात कर रहा हूँ जो आर दूर दूर स्थित है पी बिंदु पर। ठीक है, तो इसका जो रेखीय वेग है और घूर्णन वेग है, ठीक है, दोनों के ऊपर निर्भर करेगा। तो तो कण की गति ऊर्जा क्या रहेगी, गतिज ऊर्जा ये रहेगी हाफ एम वी स्क्वायर। वी की वैल्यू क्या है, ओमेगा आर, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा वेग का मान, नहीं काइनेटिक एनर्जी गति ऊर्जा का मान। ठीक है, अब वस्तु की जो गुणन गति ऊर्जा है वो क्या होगी, संपूर्ण द्रव्यमान के लिए, संपूर्ण वस्तु के लिए जो गतिज ऊर्जा है घूर्णन गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/2 सिग्मा एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू हो जाएगी ये हाफ ओमेगा स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। अलग वस्तु के लिए द्रव्यमान अलग रहेगा और आर दूरी भी अलग रहेगी। ठीक है, और ओमेगा जो है वो सभी कणों के लिए क्या रहेगा, एक निकाय के अंदर घूर्णन कर रहे हैं
वे का मान क्या रहेगा, सभी कणों के लिए एक समान रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट एम आर स्क्वायर सिग्मा एम आर स्क्वायर क्या आएगा, जड़त्वा गुण आई। तो अपन यहाँ पे इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे। ठीक है ना, एम आर स्क्वायर तो हो गया अपने आई। ठीक है, और साथ में तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो आई की वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो अपन लिख देंगे इसको काइनेटिक एनर्जी को या गतिज ऊर्जा को 1/2 ओमेगा स्क्वायर आई। ठीक है, ई की वैल्यू रहेगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट ई जो है वो रहेगी 2e ओमेगा स्क्वायर आई। और अगर अपन मान ले कि वस्तु का वेग है 1 रेडियन पर सेकेंड है, तो उस केस के अंदर 2e के हो जाएगा आई। ठीक है, मतलब अपन यहाँ आएंगे कि किसी अक्ष के सापेक्ष वस्तु का जड़त्वागुण अपन इसको कहेंगे किसी अक्ष के सापेक्ष वस्तु का जड़त्वागुण उसकी घूर्णन त्रिज्या घूर्णन गतिज ऊर्जा के दुगने के बराबर होती है, जबकि वस्तु का कोणीय वेग इकाई हो। ठीक है, तो जे की वैल्यू हो जाएगी आई ओमेगा और ई की वैल्यू रहेगी आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एक चीज और, यहाँ से अपन के ये भी कह सकते हैं कि ई अपॉन जे हो जाएगा 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर बट्टा आई ओमेगा, कैंसिल किया, ई अपॉन जे की वैल्यू रहेगी हाफ ओमेगा। ठीक है, तो जे की वैल्यू हो जाएगी 2e अपॉन ओमेगा बराबर जे। ठीक है, ये क्या है, घूर्णन गतिज ऊर्जा व कोणीय संवेग में संबंध। नेक्स्ट ये हो गया अपने घूर्णन गतिज ऊर्जा और कोणीय संवेग के मध्य संबंध। एक अपन बात करते हैं इसके अंदर मुख्य अक्ष की। इनफ्लक्सिस क्या हो सकता किसी का भी, यदि कोई दृढ़ पिंड है, यदि कोई दृढ़ पिंड है, इस दृढ़ पिंड के लिए हम ऐसा एक निर्देशांक ले रहे हैं जिसमें जड़त्व आघूर्ण टेंसर के अपविकर्ण ऑफ डायगोनल घटक जैसे आई एक्स वाई घटक, आई वाई एक्स, आई एक्स जेड, आई जेड एक्स, आई वाई जेड, आई जेड वाई इत्यादि शून्य हो तो ऐसे निर्देश को अपन क्या आएंगे, ऐसे निर्देश को अक्षों के मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ऐसे निर्देशांक को अक्षों के मुख्य अक्ष कहते हैं।
ठीक है। और इस प्रकार के निर्देश तंत्र से कोणीय संवेग और घूर्णन गतिज ऊर्जा इत्यादि का आकलन आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, वैसे इस प्रकार के जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष वाले निर्देश तंत्र में केवल 3 जड़त्व गुणांक का अस्तित्व रहेगा। कौन कौन सा? आई एक्स एक्स, आई वाई वाई, आई जेड जेड। ठीक है। नेक्स्ट, एक चीज और, अपने अभी रिलेशन निकाला। एक तो ई का, ई क्या होता है? हाफ आई एक्स एक्स ओमेगा स्क्वायर एक्स रहेगा, वाई वाई ओमेगा स्क्वायर वाई रहेगा, आई जेड जेड ओमेगा स्क्वायर जेड रहेगा। ठीक है। और ई जो रहेगा वो रहेगा जेड एक्स स्क्वायर 2 IXS, जेड वाई स्क्वायर 2 IYY, जेड जेड स्क्वायर 2 I जेड जेड। ठीक है। और कोणीय संवेग जे और कोणीय वेग ओमेगा एक ही दिशा में होंगे। ठीक है। तो इस तरह से अपन उस दिशा में मुख्य अक्ष लेंगे। ठीक है।